सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मेरा नाम राजेश है और मैं बिहार राज्य के अंतर्गत जहानाबाद जिले का निवासी हूँ। और आप ही को तरह साथियों, मैं भी इस बिजनेस को स्टार्ट 27 अगस्त 2009 को किया। 2009 को किया था। और मुझे यहाँ से लगा कि मैं अपने जीवन की वो सारे सपने पूरा कर सकता हूँ और जो मुझे चाहिए वो मिल सकता है। ये सोचते हुए हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। आज मेरे पास वो सारे मुकाम है जो एक इंसान को चाहिए। रहने के लिए अच्छा घर है, चलने के लिए गाड़ियां हैं, मतलब जो चाहिए ना वो लगभग है। तो ये सारे चीज हमने कहाँ से पाया? ये सारे चीजें हमने ग्लेज से पाया। अब थोड़ी सी बात ही यहाँ समझना है कि मैं पीछे ही बात किया था कि आप सभी लोग अगर रात्रि की शाम को 9 बजे मेहनत करने के बावजूद भी आप सीख रहे हो कि सीखने के पीछे एक ही मकसद है कि आप जीवन में कामयाब होना चाहते हो। और मैं भाई भाई सभी से मैं कहना चाहूंगा कि आज की आपके लिए मीटिंग है। अगर आज की मीटिंग आप मिस कर दी, आज आपने मीटिंग मिस कर दी, तो मैं एक पूरे 100% कहूंगा आप जिस उम्मीद के साथ आपने सोकर जगे हुए हैं या मीटिंग में जुड़ते हैं रोज, वो सारे दिन की सारे दिनों का तो प्रयास खत्म कर देंगे। आज एक बहुत बड़ी कामयाबी आपके पास से चली जाएगी। तो आज आप ना मिस करें और आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि अपने सभी डाउनलाइन को मीटिंग का हिस्सा बनाएं। तो चलो साथियों, मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं। मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। हम सभी लोग हम सभी लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। क्या करते हैं? हम सभी लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। बात समझ में आ रही है? जी सर। ओके। ये डायरेक्ट सेलिंग है क्या? तो पहले मैं इसके बारे में समझाना चाहूंगा कि ये डायरेक्ट सेलिंग है क्या। देखिए, आज हमारे देश में दो तरह की मार्केट है। पहली मार्केट जिसे हम बोलते हैं ओल्ड मार्केट। ओल्ड मार्केट को हम लोग ट्रेडिशनल मार्केट से तरह से जानते हैं। और ये मार्केट है ना, ये दो तरह की सेल करती है। इस मार्केट को हम दो तरह से सेलिंग करते हैं, यानी दो तरह से ये मार्केट सेल करती है। एक ऑफलाइन करती है, एक ऑफलाइन करती है और दूसरा ऑनलाइन करती है। दूसरा क्या करती है साथियों? ऑनलाइन सर। ऑनलाइन। ये क्या करती है कि आपकी जरूरत की सामान आपने पैसा देते हो, ये दोनों जगह सेल करती है ये मार्केट। आपने पैसा दिया, आपने मनी दी, और मनी के बदले में आपको क्या दी? मान दे देता है, नहीं प्रोडक्ट दे दिए। आप हो कौन, बस इतना ही रास्ता रिश्ता रह जाती है। तो ये हो गया एक ओल्ड मार्केट जो बहुत दिनों से हमारे मार्केट में काम कर रही है। दिनों क्या, सालों से काम कर रही है, जिससे हम इसे हूबहू ढंग से जानते हैं। हमारे पूर्वज, हमारे घर आज इसी जगह से राशन खरीदते हैं और जिससे हमारे घर परिवार चलती है। अब मैं बात करता हूँ दूसरी मार्केट, जो दूसरी मार्केट के कुछ ही साल हुए हैं, जो इंडिया के अंदर जन्म लिए हैं, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग यानी आने वाला कल में जो आपकी ओल्ड मार्केट में आपको ओल्ड मार्केट में जो सामान मिलेंगे, ओल्ड मार्केट में ध्यान रखें, तो जो आपको ओल्ड मार्केट में सामान मिलेंगे वो सारे सामान आने वाला कल में आपको डायरेक्ट सेलिंग से मिलेगी। आज भी लगभग आपकी जो जिंदगी की जरूरत है वो लगभग आपको पूरा करती है। अब यहाँ पे समझने की जरूरत यह है कि ये मार्केट दो तरह से ये भी सेल करती है। एक करती है ऑनलाइन करती है और दूसरा ऑफलाइन भी करती है। ऑफलाइन ऑनलाइन ये दोनों आपके पास अप्रूवल मिलेगी। अब
फैसला आपको करनी है साथियों। ये डायरेक्ट सेलिंग है जिससे हम आज बात करें। डायरेक्ट सेलिंग में जिस कंपनी का आप ज्वाइन हो, जिस हिस्सा हो, जिस जगह पे प्रेजेंटेशन सुन रहे हो, जहां से आप सामान खरीदते हो, जिनका नाम है ग्लेड ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो इस मार्केट का हिस्सा है डायरेक्ट सेलिंग का। और आने वाला कल का मैं आपको बताना चाहूंगा, आने वाला कल का जो भविष्य है इंडिया के अंदर, समझना साथी, इंडिया के अंदर जो भविष्य है वो डायरेक्ट सेलिंग का है। यानी आने वाला कल के डेट में इंडिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो डायरेक्ट सेलिंग से सामान नहीं खरीदेगा, यूजर ग्राहक नहीं रहेगा। यानी हर एक इंसान यूजर ग्राहक रहेगा, हर एक इंसान यूजर ग्राहक रहेगा। बट एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आज, और हर एक व्यक्ति यूजर ग्राहक रहेगा, और यूजर ग्राहक के साथ साथ बड़े सारे लोग होंगे जो डीलरशिप लेने के लिए तैयार होंगे, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए तैयार होंगे। बट आने वाला कल में ये पॉसिबल नहीं रहेगा, ये आसान नहीं रहेगा। समझना साथियों मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मतलब कि आने वाला 5 साल के बाद यही मार्केट से लोग सामान खरीदेंगे, इसी मार्केट से अपनी जरूरत को पूरा करेंगे। यानी जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जितने भी बाहर की कंपनियां हैं, जितने सारे कंपनी है जो बाहर में ओल्ड सिस्टम से बेच रही है, अब समझना साथी, देखो जितने भी बाहर की मार्केटिंग है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा समझिएगा। ये जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का, जो ओल्ड मार्केटिंग का जो प्लान है, ओल्ड मार्केट के बारे में क्या है कि यहाँ पे चीजें नकली मिलती है, यहाँ पे कंपनियां बंद होती है, क्योंकि इन्हें कई स्टेप से गुजरना पड़ता है। जैसे मान लो कि कोई भी मैन्युफैक्चर है जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, तो सबसे पहले अपने स्टेट से जाना पड़ता है, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट पे जाता है, फिर हाउस सेलर होते हैं, फिर दुकानदार होते हैं। और आपको यहाँ पे एक चीज समझना है, इन सभी के समान आज क्या हो रहा है कि इन सभी लोग नकली बनाना शुरू कर लेते हैं, इन सभी लोग नकली सामानें बनाना शुरू कर लेते हैं, प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हैं, जिस प्रोडक्ट गंदा हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी डिस्ट्रीब्यूटर खत्म हो जाती है, वो कंपनी बंद हो जाती है। तो यहाँ पे एक चीज ये समझ में आ रहा है कि आने वाला कल में, आने वाला कल में, और इस मार्केट में महंगाई बहुत ज्यादा है, इस मार्केट की महंगाई बहुत ज्यादा है। 2 रुपया के सामान इस मार्केट में 20-20 रुपया में खरीदते हैं, इस मार्केट में चोरी बहुत ज्यादा है। 20 रुपया का सामान लोग 100-100 रुपया में सेल करते हैं, इस मार्केट में 10 रुपया, मतलब 100 रुपया का शर्ट 500 रुपया में बेच देते हैं। अब जरा सोच कर देखो, इस मार्केट से ना ही तो लोग समान यानी जागरूक होंगे कि एक ऐसे मार्केट के बारे में, तो लोग डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में। अब मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जी सर, आ रहा है सर। पासवान जी, जी सर जी। सर समझना जो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो इस मार्केट का कंडीशन क्या है, इस मार्केट का कंडीशन साफ शब्दों में है कि लूट मार वाली मार्केट है। तो जितने सारे कंपनियां हैं वो, कभी कोई भी कंपनियां ये नहीं चाहेगी कि मेरी कंपनी बंद हो जाए, तो अब डायरेक्ट सेलिंग की तरफ भागेगी, यानी डायरेक्ट सेलिंग की तरह से अपनी प्रोडक्ट सेल करवाएगी, डायरेक्ट सेलिंग की तरह से वो प्रॉफिट देगी। जो प्रॉफिट इन लोगों को देती है, इन लोगों को देती है, स्टेट को देती है, डिस्ट्रिक्ट को देती है, हाउस सेलर को देती है, वो कहां देगी समझिएगा, डायरेक्ट सेलिंग में। कहां देगी साथियों? डायरेक्ट हेलो, सेलिंग। यानी आने वाला गाड़ी से लेके सारे कुछ, वो सारे डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ जाएगा और इस मार्केट को पसंद करेगा, जिसे बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। आज बहुत बड़े बड़े कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग की ओर जा रही है, डायरेक्ट सेलिंग की तरह से अपना बिजनेस करना चाहती है, क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चर टू कस्टमर होता है। एक एक बात तो इस साफ शब्दों में समझ में आ रहा है कि इस मार्केट में देखो, ओल्ड मार्केट में क्या है, उसके लिए कंपटीशन रहेगी, ओल्ड मार्केट के लिए कंपटीशन रहेगी, पर डायरेक्ट सेलिंग के लिए, उसको प्रोडक्ट सेल करने के लिए कोई कंपटीशन नहीं रहेगी। प्रचार वगैरह वगैरह में जो खर्च करती है उसमें कोई ऐड नहीं रहेगी, परमानेंट ग्राहक रहेगा, डायरेक्टली ये सारी चीज रहेगी। तो आने वाला कल के डेट में सब लोग डायरेक्ट सेलिंग से अपना सामान खरीदना चाहेंगे। खरीदना क्यों चाहेंगे? अभी तो आपने जाना कि डायरेक्ट सेलिंग के तहत क्यों आएगा,
अभी तक मैंने आपको ये बताया कि डायरेक्ट सेलिंग से तो सारे कंपनियां क्या आएगी। पर साथियों मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग से लोग प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे, डायरेक्ट सेलिंग से सामान क्यों खरीदेंगे। और डायरेक्ट सेलिंग के तहत से मैं यहाँ पे एक चीज और आपसे शेयर करूंगा, वो भी ग्लेस से क्यों खरीदेंगे, वो भी ग्लेस। ग्लेस से लोगों को सामान खरीदना जरूरी नहीं, मजबूरी बनेगी। और आपको ये बता रहा हूं, आज से आप ग्लेज का सामान आप नहीं खरीदें तो आपको खरीदना जरूरी नहीं, मजबूरी बन गई है। मजबूरी कैसे बनी है, चलिए इस बात को समझते हैं। समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग की फ्यूचर। समझते हैं कि आज हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप हमें मिल गया, लोग तो यूजर बनेंगे। मतलब इस मार्केट में 100% जितनी भी आबादी है वो सभी की सभी डायरेक्ट सेलिंग से सामान खरीदेंगे, ये तो कंफर्म है। आने वाला 5 वर्ष में सभी लोग डायरेक्ट सेलिंग से सामान खरीदेंगे। और जो आज डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिए रहेंगे, आने वाला 5 साल के बाद मैं इस बात पूरे दावे के साथ कहता हूं, उनकी इनकम करोड़ों की प्लस की होगी। आज जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप से काम करेगा उनकी इनकम करोड़ों की होगी। वो कैसे होगी और क्यों सभी लोग यूजर डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, तो इस बात को जानना है तो चलिए साथियों मैं आपको बात आगे की ओर लेके चलता हूं। देखिए, मेरी कंपनी एक क्लब बनाई है। थोड़ा सा सवाल है, सवाल करते हैं। जैसे बड़े सारे नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है, मेरे साथ कई ऐसी कंपनियां हैं जो बेचारे अच्छे ढंग से काम कर, और उन सभी मेरे से क्यों मेरा सामान यूज करेगा, मेरा ग्राहक बनने के लिए तैयार होगा, मेरा बिजनेस बनने के लिए तैयार होगा। मान लो कोई भी कंपनी है, भाई इस बात को बड़ा माइंडली समझना, इस बात को बड़ा माइंडली समझना साथ। क्यों मेरे से, मैं आपको प्रूव करूंगा ट्रेडिशनल मार्केटिंग से, जो भी ओल्ड मार्केट है ना, ओल्ड मार्केट से सामान आपकी मार्केट का सस्ता है, यानी डायरेक्ट सेलिंग ग्लेज की। और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सस्ता सामान है, इतना सस्ता है ना कि यकीन मानो इससे ज्यादा सस्ता है ही नहीं। इतना कोई प्रॉफिट, इतना कोई सस्ता दे ही नहीं सकता है, मैं प्रूव करूंगा। पर सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ग्लेज से ही लोग क्यों सामान खरीदेंगे, ग्लेज से ही क्यों सामान खरीदेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सर? जी सर। अभी तक आपने ये जानने की कोशिश किया, मैं ये समझाने की कोशिश किया, पता नहीं आप समझे कि नहीं समझे। मेरा कहना यह है कि आने वाला 5 वर्ष में जितने सो ओल्ड मार्केट है, उस मार्केट में जो कंपनी चल रही है वो सारे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आ जाएगी। और वो डायरेक्ट सेलिंग से सामान खरीदना, सॉरी बेचना शुरू करेगी। और वो सारे प्रॉफिट हम लोगों को मिलने वाला है। और ये भी मैं आपसे शेयर किया कि आने वाला 5 वर्ष में 100%, 100% यूजर रहेंगे, यूजर हमारे देश का, जो सभी डायरेक्ट सेलिंग से सामान लेंगे। दूसरी बात मैंने ये समझाया कि अगर आज आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके काम कर लेते हो तो आने वाला 5 वर्ष के बाद आपकी करोड़ों की इनकम होगी। अब ये क्यों और कैसे होगी, चलिए तो सबसे पहले हम समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक बात किया कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम सभी लोग काम कर रहे हैं तो प्रोडक्ट मार्केट से बिल्कुल सस्ता। अब चलिए तो पहले हम जानते हैं कि हमारी कंपनी है क्या। अब जरा दो तरह से समझते हैं। ये कंपनी है जो एक कर रही है, एक कंपनी है जो चाहे डायरेक्ट सेलिंग हो या कोई भी कंपनी हो, वो ये कर रही है कि भैया आप हमारे जगह से सामान खरीदो। उदाहरण के तौर पे आपकी कहा कि घर की खर्चा 3,000 की है और आप मेरे जगह से सामान खरीदे, तो उसने बोला कि आपने 6 महीना अगर लगातार खरीदोगे तो 6 महीना में आपको मैं 3,000 की प्रोडक्ट दूंगा। क्या दूंगा? 3,000 का प्रोडक्ट दूंगा 6 महीने। बात समझ में आ रही है? तो जी सर। ये कंपनी है जो बोला कि आपने मेरे पास सामान खरीदेंगे तो 3 महीने बाद, मैंने 3,000 का सामान खरीद रहे हैं तो 3 महीने बाद मैं आपको 3,000 के प्रोडक्ट दूंगा। ठीक है जी। और दूसरा जो कंपनी है, एक कंपनी है वो कह रहा है कि भैया आप 3,000 का मेरे पास सामान खरीदेंगे तो 6 महीने में मैं आपको 3,000 रुपया दूंगा। क्या दूंगा?
रुपया। अब सर आप ही को पसंद करना है। मान लो कि आपको कोई वो है, मान लो मुन्ना सर या राजमणि सर। लो, आवाज नहीं जा रही क्या? जी सर। आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, एक फोन आ गया था सर। फोन आ गया था। आ रहा है सर। जी यानी समझिएगा, जैसे किसी जी व्यक्ति, सर। एक दुकानदार है, ठीक है, उसने बोला ना भैया आप मेरे जगह मेरे से सामान आप खरीदोगे, क्या कहा, मेरे से सामान खरीदोगे ना तो 6 महीने के बाद मैं क्या दूंगा आपको, प्रोडक्ट दूंगा। क्या दूंगा? 3,000 का मैं प्रोडक्ट दूंगा, 3,000 के खरीदोगे तो। दूसरा बोलता है कि हाँ, दूसरा बोलता है कि भैया आप मेरे जगह से 3,000 का सामान लोगे ना तो 6 महीने के बाद मैं रुपया दूंगा। क्या दूंगा? रुपया दूंगा। कहाँ से खरीदना पसंद करेंगे आप? साथियों जवाब दीजिए, मैसेज करो। सबको पैसा पसंद होता है सर। यानी सबको पैसे पसंद होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। यानी कहाँ हम वहां से खरीदने की कोशिश करेंगे जहां से हमें क्या मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं। क्या मिल रही है? पैसे मिल रहे हैं। ओके, थोड़ा समझना साथियों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आप समझे तो देखो कैसे आप ग्रो करने वाले हो। अब जरा सोच कर देखिए साथियों, हम सभी के लिए हमारी कंपनी ने एक सिस्टम बनाई। हमारी कंपनी ने क्या बनाई है? सिस्टम बनाई है। सिस्टम बनाई है जिसे बोलते हैं रॉयल्टी क्लब। क्या बोलते हैं? रॉयल्टी क्लब। ये रॉयल्टी क्लब क्या है? इसमें वही हिस्सा हो सकता है जो 1500 के सामान खरीदता है, यानी 15 तारीख तक 1500 की सामान खरीदा, वो लॉयल्टी 15 में आता है। किस में आता है? 15 में आता है, सॉरी 50 लिख दिया मैं। ओके, लॉयल्टी 15 में आता है, ठीक, 15 तक। अब यहाँ पे क्या है, जो 15 में जाएगा, अब कंपनी क्या कर रही है, जो 15 में जाएगा, कहाँ जाएगा? 15 में। इसका 15,000 का, यानी सॉरी 1500 का, समझिएगा 1500 का आपको 60% रिटर्न दे दूंगा 6 महीने के बाद। कितने? 60%, यानी 60% क्या कर दूंगा? रिटर्न दे दूंगा, वापस दे दूंगा आपको 60%। और 60% वापस दे दिया, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि आपको 90 900 रुपया को क्या करूंगा? वापस दे दूंगा। और ये वापस में रुपया नहीं दूंगा आपको, क्या दूंगा साथियों? प्रोडक्ट दूंगा। क्या दूंगा? प्रोडक्ट। हेलो, प्रोडक्ट क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। भाई कुछ चुप क्यों हो गए? आवाज नहीं जा रही है? अरे सर कोई है और कोई? कुछ तगड़ा वाला मुझे चाहिए जो मेरा साथ दे सके। आवाज आ रहा है। आ रहा है जो लगातार मुझे सपोर्ट करे। पृथ्वी जी और राजमणि जी कहाँ चले गए आप? मुझे होस्ट बना रखे हैं ना। हाँ अभी रुकिए, ये होस्ट बना के निकल गए, कहाँ निकले भाई? क्या कहें आप लोगों को। वीरेंद्र भाई आओ। आओ लालू सर। और संजीत भाई कहाँ है? जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। ओके 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 ओके, कहाँ गए सब? तो पृथ्वी जी आवाज आ रही है? हेलो जी सर, बिल्कुल सर। आवाज जा रही है ना? जी गुरु जी, बिल्कुल बराबर आ रहा है। मस्त आ रहा है ना? मतलब कहीं रुकावट नहीं आ रही है ना? एकदम शानदार आ रहा है सर। ये शानदार आनी चाहिए।
तो सर अभी तक हमने ये जाना कि देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कंपनी क्या कर रही है कि मैं इस क्लब लॉयल्टी क्लब में जाने के लिए मैं दो सिस्टम रखा हूँ। एक सिस्टम में रखा हूँ कि आप 1500 के सामान से जाते हो तो आपको मैं 60% रिटर्न करूंगा, बट मैं पैसे नहीं, आपको प्रोडक्ट दूंगा। क्या दूंगा? प्रोडक्ट सर। प्रोडक्ट दूंगा। दूसरी तरफ ये कर रही है कि अगर इसी जगह पे आपने 2400 की लॉयल्टी 24, जिसका टाइमिंग कितना है 24 तारीख, कितनी तारीख? 24 तारीख। यानी कल आखिरी डेट है, यानी 24 तारीख तक आप अगर 2400 के सामान लेते हैं, कितने? 2400 या 2400 से ऊपर का सामान लेते हैं, तो इसका आप हकदार 110% रहेंगे। कितना रहेंगे? हेलो जी सर। कितना रहेंगे? 110%। 110। अब 110 जरा सोच के देख लो, 110 का मतलब ये हो गया सीधे 2 जीरो कट गए, यानी देखा जाए 2640 रुपये। कितने? 2640। अब इसमें से यानी देखा जाए आपको लगभग 95% तक आपको अमाउंट दी जाएगी। यानी अब कहेगा कंपनी यहाँ पे मैं आपको प्रोडक्ट ही नहीं, प्रोडक्ट के साथ साथ यानी कि मैं पैसे दूंगा। अब आपकी परफॉर्मेंस पे, जैसे मान लिया जाए उदाहरण के तौर पर, थोड़ा सा समझिएगा, मोटा मोटी समझाएंगे कि आपको समझ में आ जाए। मोटा मोटी समझाऊंगा, यानी आपने जैसे कि 4000 का देखा, 4000 का सामान पर महीने खरीदते हैं, तो इसका 110% कितने हो गए? 4400। 4400 कितने हो गए? 4400। 4400 हो गए, तो 4400 में आपको लगभग 3000 का रुपया जाएगा आप पे। कितने जाएंगे? रुपया जाएगा, कैश जाएगी। जी सर। यानी कि और जाकर 1400 रुपये आपको क्या जाएगी? प्रोडक्ट चली जाएगी। अगर इसी जगह पे, अब यहाँ पे समझिएगा आप, इसी जगह पे आप अगर समझना चाहें तो अगर आप 5000 का सामान खरीदें, कितने का? 5000 सर। 5000 का, तो 5000 का सामान खरीदते हैं तो 110% मिलेगा आपको। अगर 5 आवाज नहीं आ रहा आपका? नहीं, बोल नहीं रहा हूँ, रुको। हम गए सर। बात समझ में आ रही ना सर? जी सर। अब इसको एकदम ठेठ भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। अभी थोड़ा सा लग रहा होगा, पर थोड़ा लंबा चौड़ा बात करूं, शॉर्टली में बात करने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है? जी सर। हेलो जी सर। यानी आप यूं समझ ले कि आपकी रिटेल पे, यानी कि आपके यूज पे, यानी कंपनी क्या कर रही है, ठेठ भाषा में अगर इसको हम समझने की कोशिश, कंपनी ये कर रही है। हेलो जी सर। कंपनी ये कर रही है कि लॉयल्टी 24 में आपको 6 महीने में 3000 से लेके आप 5500 तक उठा सकते हो। 5500 में 500 रुपया का प्रोडक्ट और 500 कैश उठा सकते हो, यानी 6 महीने में। हेलो जी सर। जी सर। 6 महीने में आपकी परफॉर्मेंस, मान लिया जाए 3000 का परफॉर्मेंस है, आपका 4000 की परफॉर्मेंस हो सकता है, आपका 2500 का परफॉर्मेंस हो सकता है। तो उस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आप 6 महीने में ज्यादा से ज्यादा 5500, जिसमें से 5000 तक आप कैश और 500 तक प्रोडक्ट का फायदा उठा सकते हो। बात समझ में आ रही है? जी सर। जी। इसी तरह से अगर आप, अब दूसरी बात समझिएगा, अगले 6 महीने में, यानी कि 12 महीने जब होते हैं, कितने महीने? 12 महीने हो रहे हैं सर। 12 महीने हो रहे हैं, तो 12 महीने में आप ज्यादा से ज्यादा 10,500 उठा सकते हैं। आपकी परफॉर्मेंस अगर 5000 की गई तो 3000 की गई तो 6000 रुपये आपके खाता पे जाएगा। बात समझ में आ रही है? जी सर। आपकी परफॉर्मेंस कैसा है? तो अब यहाँ पे एक मोटा मोटी समझा जाए तो आप ऐसे समझ लेंगे, ठेठ भाषा में समझने की कोशिश करें तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे कि जैसे मान लिया जाए हमारे घर का खर्चा है, हमारे घर का खर्च है, मेरे घर का जो खर्च है ना साहब, वो लगभग, मेरे घर का जो खर्च है
वो लगभग कितना है? 3,000 रुपया है। कितना? 3,000। क्या एक घर का खर्च 3,000 नहीं हो सकता? हेलो, जी सर, जी सर। अगर 3,000 का खर्च हुआ, अब समझिएगा कितने का साथियों? 3,000 का। अब 3,000 का खर्च हुआ तो इससे साफ ये जाहिर हो रहा है कि अगर हमें 3,000 का कितना मिलेगा? 110% मिलेगा। कितना मिलेगा? 110%। रिटर्न हमें मिलेगा 6 महीने के बाद। 110 कितने हो गए? 3300 हो गए। 3300। कितने हो गए? 3300। 3,000 रुपया आपको खाता पे चला जाएगा। कहाँ जाएगा? खाता में। 300 रुपया आपको प्रोडक्ट के रूप में आपको मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है? जी सर। अब चलिए साथियों, ये तो 6 महीने की कहानी हुई। कितने महीने की? 6 6 महीने। महीने। अगर इसी को आप 12 महीने, कितने महीने? 12 महीना करते हैं, 6,000 आपके खाता पे जाएगी और 600 रुपया आपको लगभग प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। बात समझ में आ रही है? जी सर। एक हिसाब से समझते हैं कि हमें कंपनी कितनी वापस दे रही है, यानी कि इसके साथ साथ एक ऑफर और चलती है जिसे बोलते हैं हम रिटेल बोनांजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटेल बोनांजा। रिटेल बोनांजा बोलते हैं, जो 10% देती है। अगर 3,000 का आपने सामान लिया 15 तारीख तक, वो भी कैलवे वाली प्रोडक्ट पे, तो 300 रुपया को प्रत्येक महीना रिटेल बोनांजा आपको मिलेगी। क्या मिलेगी? रिटेल बोनांजा। अब इससे समझते हैं कि हमने 12 महीने में कितने की सामान खरीदा। हमने 12 महीने में कितने की सामान खरीदते हैं, थोड़ा सा गौर से समझिएगा। इस मीटिंग में उस तरह से हमें नहीं बनना है कि जैसे यार मीटिंग में जुड़ गए, ये हो गए, क्योंकि आगे की मजा बड़ा कमाल का है। क्योंकि इससे छोड़ दिए ना तो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यही है जो आपको किसी भी बिजनेस, मतलब किसी को अपने बस में कर सकते हो। आप 2 महीने के अंदर अंदर 20-30 हजार रुपए कमाना शुरू कर लोगे। यही वाली बातें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप, क्योंकि जब तक ये नहीं जानेंगे तो आप किसी से क्या बात करेंगे? आप कैसे समझाएंगे उन्हें? क्या आप बताएंगे? क्या आप सिखाएंगे? कुछ नहीं। तो साफ शब्दों में हम किसी ग्राहक को कहते हैं, भैया आप हमारे जगह से सामान खरीदते हैं। क्या बोला? भैया आपकी घर की जरूरत है, आपका 3,000 चल रहा है। कितने चल रही है? 3,000 की। अगर 3,000 बाहर से सामान खरीदे, क्या कुछ मिला? आपने पैसा दिया, सामान मिला। पर हमारे 3,000 के खरीदेंगे तो 6 महीने में आपको भैया 3,000 रुपया कैश मिलेगा, खाता पे जाएगा और 300 रुपया की प्रोडक्ट मिलेगी। बात समझ में आ रही है? जी सर। 12 महीने भैया 6,000 आपको कैश मिलेगा और लगभग 6,000 कैश मिलेगा और 600 रुपया आपको प्रोडक्ट मिलेगी। जरा सोचो भाई, इतनी बड़ी प्रॉफिट है आपको। अच्छा। आपकी बचत जाएगी। तो ये वाली बातें आप समझोगे तो, और नहीं समझोगे तो, ये आप पे डिपेंड करता है। अब आगे चलते हैं, समझते हैं कि हमें कंपनी कितना वापस कर रही है। हमने 12 महीने में कितना का सामान लिया? 3,000 की। एक महीने में 3,000 की, तो 12 महीने में टोटल 36,000 की सामान ले लिया। कितने की? 36,000। 36,000 की। अब 36,000 के लिया तो हमें कंपनी वापस क्या कर रही है? 36,000 रुपया दिया तो हमें 36,000 रुपया को तो प्रोडक्ट तुरंत दे दी है। 36,000 की प्रोडक्ट दी, और उसके हम कंपनी से जुड़े रहे हैं, गलेस से जुड़े रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है? तो चलो साथियों बताते हैं हमें क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले 3,001 रुपया मिला। जी सर। 6,000 रुपया एक मिला। अब आपने क्या लग रहा है कि 3,000 का सामान खरीद रहे हैं। 3,000। 3,000 का, अगर 3,000 का सामान खरीद रहे हैं तो क्या 150 पीवी नहीं हो रही है? तो एक पीवी बराबर 6 रुपया होता है, तो 150 पीवी बराबर 900 रुपया आपका बिजनेस वैल्यू बना। क्या बना? बिजनेस वैल्यू। क्या आप 5% पे नहीं आ गए हैं? जी सर, आ गए हैं। 5% पे आ गए तो आपको कितना मिला? 5% का 9×5 = 45, यानी पर महीने 45 रुपया। कितने? 45 रुपया। तो 12 महीने में कितने हो गए? 12×48, 12×5 540 रुपये। कितने हो गए? 540। कितने हो गए? 540 सर। तो समझिएगा सर,
540 रुपया, ये भी आपको कैश, ये कैश वाला साथी। लगभग में आप 4 समझते हैं? 4 महीने के हाँ। अंदर सर, मान लीजिए 4 से 5 महीने में सर ये हम 7% पे हो जाएंगे सर। सर 7% ही नहीं रखते, हम 5% रखते हैं सर। क्या कहें, लोग कहें कि हम 5% पे लेके चलते हैं कैलकुलेशन के लिए। जी सर। ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो नहीं। सकता। ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। ये तो आपको डेट हमें कंपनी कितना दे रही, 301 मिला, मिला जी सर। 601 मिला, मिला। जी और सर। पर महीने रिटेल बोनांजा जो मिल रहा है 300 रुपये, अगर 3000 के हिसाब से तो 3600। 3600 ये हो गया। जी सर। कितने हो गए? 3600। 3600। वेरी गुड। अब ये टोटल कितने हो गए? तो 36 और 9 4500 सर। 4500। वेरी गुड। ये कितना हो गए? 9540 रुपए के। अब टोटल जोड़ दिया जाए तो अब सर क्या कहते हैं कि 9 4 13 13 13,000 सर 940 रुपया। नहीं सर, 9 4 13 5 दूनी 10 13 1 14 14 14,040 रुपया सर। हाँ 14,040 रुपया। यानी हमें कंपनी ने वापस कितना की? 14,040 सर। अच्छा, ओके। अब आगे समझते हैं, इधर थोड़ा समझते हैं, अर्थ समझते हैं कि हमने टोटल कितना सामान लिया साथियों? 36,000 का। अब 36,000 का हम 40% माइनस करते हैं, कितना निकल कर आता, निकालते हैं 36,000 का 40%। तो 36,000 का 40%, 2 जीरो से 2 जीरो 4 तिहाई 12 और 2 चौको 24, 6 चौको 24, 12 दो 14, 14,400। 40% कितना हुआ? 14,400। 14,400। अब समझिएगा साथियों, यहाँ पे अगर समझना चाहे तो आपने आपने कितने रुपए लगाए? 36,000। जी सर। 36,000 का देखा जाए तो लगभग 40% कंपनी क्या की? आपको वापस क्या कर दे? वापस। जिसमें से 30% आपको क्या की? पैसा वापस की। क्या की? पैसा। 30% क्या वापस की? पैसा सर। और 10% आपको प्रोडक्ट वापस की। हेलो जी सर। अब समझ में आया? यानी कि हम जो भी सामान हमें मिल रहा है, अगर हम 12 महीने तक इस्तेमाल कर रहे हैं भैया, तो हमें वो 40% डिस्काउंट मिलने वाली है। कितने परसेंट? 40% सर। जिसमें से 30% हमें क्या मिलेगा? पैसा। अब जानते हैं हमारी कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट से सस्ता है या महंगा है? तो क्या जानेंगे? जी सर। अभी अभी लेकर आता हूं साथ। तो चलिए मैं आपसे शुरू करता हूं। आप नवरत्न तेल लगाए हो? हेलो, अरे भाई कोई बोली हो? जी सर। आप नवरत्न तेल का नाम सुने? सर सुने हैं ना? बिल्कुल सर। 200 ml है। जी सर। देखिए 200 ml साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 200 ml दिखाई दे रहा होगा, कहाँ दिखाई दे रहा है? नीचे नीचे देखिए सर, 138 नीचे और नीचे और नीचे सर। वहाँ भी है सर, और नीचे भी है सर। अच्छा, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कितने रुपए? 138। ओके, वेरी गुड। और हमारी कंपनी का 200 ml कितने का है? 118। बताओ महंगा है कि सस्ता है? तो सस्ता है सर। अब बताइए, अगर इसको 40% 118 का डिस्काउंट करेंगे तो भाई, हमने तेल लगाया सर, तेल लिया तो 40% डिस्काउंट मिल गया ना हमें। जी सर। हम 40% डिस्काउंट करते हैं। कितने? 40%। 118 का 40% डिस्काउंट कर दिए। कितने परसेंट? 47 रुपया। जी सर। 118 का 70 रुपया का। अब बताओ मेरे भाई, 70 रुपया का 200 ml ठंडा तेल लिया होगे? एक ब्रांड जो मैं कहूँ भैया
जरा इस्तेमाल कर। अगर मेरा प्रोडक्ट खराबी लगा ना तो मैं यूज किया हुआ वापस लूंगा। मैं अपने आप में एक ब्रांड हूँ। ये पता नहीं रतन तेल वाला को तूने देखा है कि नहीं देखा है। और ईमानदारी तसल्ली के देखा जाए ना, रतन तेल का प्रचार कौन करता है? शाहरुख खान। क्या ये तेल लगाता है? नहीं। पर मैं जो लगाता हूँ ना, तेरे सामने हूँ, मैं पूरे दावा के साथ कर रहा हूँ। अब मुझे बताइए, अगर 40% इसको मैं डिस्काउंट कर दूं तो कितने रुपया के पड़ गया? 70 रुपया सर। तो क्या कंपनी 40% तक डिस्काउंट नहीं कर रही है? कर रही है सर। तो मार्केट से आधा रेट में, आधा से भी ज्यादा रेट में सस्ता मिल रहा है। हेलो। जी सर, जी सर। फिर भी हम क्या कहते हैं? महंगा है। क्या कहते हैं? महंगा है। महंगा है। अरे जनाब, आप जानोगे नहीं तो महंगा नहीं लगेगा। जी अरे सर। 1 रुपया नवरत्न यूज करने वाला व्यक्ति क्या 200 ml की बात जाने यार। सही बात सर। तो आप उसे समझाओ ना कि 1 रुपया में नवरत्न तू यूज नहीं कर रहा है, तू अपनी बाल का गंजा कर रहा है, गंजा कर रहा है। रिएक्शन होगा, सर्वाइकल पकड़ेगी, सर दर्द होगा, जी सर। माइग्रेन की समस्या हो जाएगी। हेलो। जी जी सर। क्या महंगा या सस्ता? बहुत सस्ता है सर। सस्ता ही नहीं सर, महा सस्ता है सर। हाँ सस्ता। अब जरा सोच के देखो, ये हो गया हमारा कोकोनट ऑयल जो बाहर की जास्मिन से कांटेक्ट करती है। कोकोनट हमारी कोकोनट ऑयल से नहीं कंपेयर करती है, बाहर की जास्मिन से कंपेयर करती है, जिसकी 200 ml बाहर की दुनिया की देखा जाए साथियों तो 200 के ml का कीमत क्या है? आप देखिएगा जास्मिन तेल लेकर और बढ़िया वाला उससे कंपेयर करिएगा दोनों को, और कंपेयर कर कर 179 का आ रही है, और आपकी कितना की आ रही है? 105 की। कितने की आ रही है? सर 179। और आपकी कितने की आ रही है? जी सर 105। ठीक है सर। 105। अब 105 की बात किया जाए तो 40% डिस्काउंट कर दीजिए साहब। सर समथिंग हो जाएगा सर। 2 चौको 40 और 5 चौको 20, 42 रुपया माइनस हो गया, तो 63 रुपया का। 63 रुपया का। मैं वो कोकोनट ऑयल की बात नहीं कर रहा हूँ जो लगाने के बाद मिट्टी बैठना शुरू हो जाता है, बाल चपचपा हो जाता है, बदबू करने लगता है। जी सर। मैं वो कोकोनट, इसीलिए मैं हमारी कंपेयर वो कोकोनट से नहीं होती। हमारी जो कोकोनट होती है ना, वो जास्मिन से कंपेयर होती है। और ये तो ऑलरेडी हमारी कंपनी से लगभग 75-74 रुपया रेट ज्यादा है। अगर इसको हम डिस्काउंट कर देते हैं 40%, अगर आप 12 महीने इस्तेमाल करते हैं तो कितने के मिल गया साथियों? 63 रुपया का। आप 63 रुपया में लिया होगे क्या? नो सर। लिया होगे? नहीं सर, ये 12 वाला नहीं मिलेगा सर। नहीं मिलेगा। चलो, तो ये बात समझ में आ गई? जी सर। अब आते हैं पेन रिलीफ। मूव का नाम सुने हो? जी सर। ये है 30 ग्राम। कितने हैं? 30 ग्राम। अब जानते हैं 30 ग्राम कितना के है? दिखाई दे रहा है आपको? जी सर, जी सर। 30 ग्राम 125 रुपया का है। 125। कितने का है? 125 सर। 125 125। 125 का है। और हमारा कितना का है? 75 रुपए का 25 ग्राम है। कितने? 70 रुपए सर 25 ग्राम। क्या हमारी प्रोडक्ट सस्ता है कि महंगा है? बहुत सस्ता है सर, अभी ऐसे ही सर फुल रेट पे। और 75 रुपया का 40 डिस्काउंट कर दिया जाए, 728 500 को 20, यानी 30 रुपया सीधे क्या होगा? माइनस कर दीजिए। 30 रुपया माइनस हो गया ना, तो ये 45 रुपया का 25 ग्राम को देगा? नहीं सर। तो बताओ सस्ता है कि महंगा है? सस्ता नहीं, बहुत सस्ता है सर। बहुत सस्ता है। चलो और समझाते हैं भैया। आप देख रहे हैं राइस ब्रांड, और बाहर में भी 245 1 लीटर की आ रही है। लगभग हमारे पास भी कितना है? 240, यानी 5 रुपया सस्ता। अगर यही 40% डिस्काउंट कर दिया जाए
तो पता है साथियों, 4 को 16 और 4 दूनी 8 है 9, 96 रुपया माइनस हो गया। अब 96 माइनस कर दिया जाए ना, तो ये लगभग 144 का पड़ेगा। 144 में आपको 1 लीटर रैश ब्रांड और मिल जाएगी। नहीं सर, ये सस्ता है कि महंगा है? सस्ता है सर। हेलो, जी सर। अब आते हैं आंवला तेल को लेकर। 180 ml है, 180 ml है भैया, कितने की? 90 रुपए। 90 रुपया की है, वही डाबर का है। और हमारा 200 ml है, 200 ml कितने की है? 105। अब 105 का भैया 40% डिस्काउंट कर दीजिए। यानी ये 40% तो यानी माइनस हो जाएगा 42 रुपया, यानी 63 रुपया का पड़ा। 63 रुपया का आपको मिल जाएगा 200 ml। तो सस्ता है कि महंगा है? बहुत सस्ता है सर। सस्ता है कि महंगा है? बहुत 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 सस्ता है सर। बहुत सस्ता है। चलिए आगे हम आपको बात करने वाले हैं साबुन का। कल कीम ले लेते हैं, डब ले लेते हैं, और सारे टाइम का भाव था जिसकी वजह से और खोज नहीं पाया। 100 ग्राम का दोनों को है 36 रुपया का ये पड़ गया। हेलो, और 36 रुपया का ये पड़ गया, सॉरी 34 रुपया का। 2 रुपया तो अभी भी इससे सस्ता है, 2 रुपया अभी भी इससे सस्ता है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर इसको 34 का अगर 40% डिस्काउंट कर दिया जाए तो 4 तिहाई 12, 4 चौको 16, 13 रुपया 60 पैसा क्या होगा? माइनस कर दिया जाए तो कितना का पड़ेगा? 20-21 रुपया का। 20 रुपया की क्या 100 ग्राम आपको मिल जाएगा साबुन। नो सर। सस्ता है कि महंगा है? सस्ता है सर। सस्ता है कि महंगा है? नहीं, बहुत सस्ता है सर। चलिए आपको मैं अब बताना चाहूंगा सर्फ एक्सल क्यूक वाश। सर्फ एक्सल क्यूक वाश है सर, हमारे कंपनी की इस तरफ से ये कंपेयर होती है, इससे भी हार्डली ज्यादा है। आप पुराने से पुराने कपड़ा मेरे तरफ से साफ करो, माइक्रो वाश से साफ करो। अगर आपको नया नहीं बनाया ना, तो जो कहोगे सो हार जाऊंगा। इसमें इतनी पावर है, आपकी लाइट कर देती है। अब जैसे कि मान लिया जाए आप कपड़े धो रहे हो पर वो ढंग से साफ नहीं करेगा तो क्या करोगे? कपड़े पे ब्रश रगड़ रगड़ के जो कपड़ा साल चलनी चाहिए ना, वो 6 महीने में फट के तैयार हो जाए। सर पर हमें कपड़ा का भी आयु देता है, लाइफ देता है, खूबसूरती बनाता है, इतना खूबसूरत कि आप पूछो ही मत। अब जरा सोच कर देखो, यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे 105 रुपया का 500 ग्राम आ रहा है, और यहाँ पे एक 95 रुपया कितना आ रहा है? 500 ग्राम आ रहा है। मैं कहता हूं मेरा वाला क्यों ले? मेरा वाला इसलिए लेगा कि इससे बेस्ट भी है, इससे बेस्ट भी है। अगर आप इस्तेमाल करते हो तो जरा सोच कर देखो, ये आपको 50 कपड़ा साफ करेगी तो मैं 100% कह रहा हूं कि 70 कपड़ा साफ करेगी। जब इस तरह से आपकी इसकी कंपेयर ये नहीं कर सकती। और दूसरी वाली बात है, अगर 50% डिस्काउंट कर देते हैं तो यही 63 रुपया का मिलेगा। कितने का? 63 रुपया सर। 63 रुपया का 500 ग्राम। अब तो और भाई सस्ता हो गया। बात समझ में आ रही है? जी मैं सर। कहता हूं बाहर में नमक आप 20 रुपया में खरीदते हो, अगर आप हमारे ग्लेस से खरीद रहे हो 16 रुपया का, अगर एक 40% डिस्काउंट कर दिया जाए तो 16 चौको 64, यानी 6 रुपया 40 पैसा। यानी देखा जाए तो 1 केजी आपकी सरफ, सॉरी 1 केजी नमक जो पड़ा कितना में पड़ा? 9 रुपया 60 पैसा। क्यों 9 रुपया 60 पैसा में आ जाएगा? नो सर। मैं आपको कहता हूं, आप ही से पूछता हूं, आप ही मुझे बताइए, आप दांतों को साफ करने के लिए क्या 20 रुपए में बाहर ब्रश खरीदते नहीं खरीदते? जी सर। हमारे कंपनी में 18 रुपया का मिल रहा है। अगर 40% डिस्काउंट कर दिया जाए तो 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, यानी 7 रुपया 20 पैसा माइनस कर दिया जाए तो ये लगभग 10 रुपया 80 पैसा का पड़ेगा। क्या मिल जाएगा आपको? बाहर में नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। भाई जरा सोच कर देखो, सारे प्रोडक्ट पे और लॉयल्टी
भैया हमें लॉयल्टी में जब समझाएंगे, बताएंगे, सारे प्रोडक्ट के बारे में पीडीएफ बना के प्रोडक्ट को दिखाकर, डेमो दिखाकर, तो कौन व्यक्ति है जो 3,000 का सामान नहीं खरीदेगा? सब लेना चाहेगा सर। हम बोलेंगे भैया 3,000 का सामान खरीदियो, 3,000 का सामान खरीदोगे आप 6 महीना ने 6 मंथ, भैया 3,000 रुपये आपको खाता पे जाएगा और 300 रुपया की प्रोडक्ट मिलेगी आपको। अब जरा सोच के देख लो, अगर भैया लोग दिल्ली, पंजाब, कोलकाता, बॉम्बे कहीं रहता है, नहीं रहता? जी सर। अगर रहता है तो जरा सोच कर देखिए, जरा समझ के देखिए। भैया 6 महीने साल भर में घर जाता है, और घर जाने के लिए पैसा तो होता है, आते समय वापस आते समय पैसे नहीं होते, लोग उधार लेकर आते हैं। कहते हैं ना, आता है तो दिल्ली पंजाब वाला 4 दिन राजा तक रहेगा और आखिर में भिखारी बन के जाएगा। पर भैया उसकी जेब खर्चा, आप जहां से राशन पहले से खरीदते थे वहां से नहीं मिलता था, पर वही जगह गले से खरीदोगे तो 3,000 रुपये तुम्हारे 6 महीने खाता पे जाएगा और 12 महीने में 6,000 जाएगा। तुम्हारा आने जाने का खर्चा तो ग्रेज निकाल दे भाई। जब ये वाली बात समझाओगे तो सामान खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? खरीदेगा सर। अरे खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? खरीदेगा जी ना? सर। भाई थोड़ा ध्यान से सवाल करूंगा, आखिर में जवाब देना पड़ेगा। अगर साथियों ज्यादा नहीं, हम टारगेट बनाते हैं लॉयल्टी के लिए। अब लॉयल्टी जाने से आपको फायदा क्या है, चलो इसके बारे में समझते हैं। लॉयल्टी भैया कल का टाइम शेष है, मैं कह रहा हूं हमारे कंपनी, हेलो जी सर। आप समझिएगा, अब हमारे कंपनी यहाँ पे ध्यान रखें तो पता है क्या दे रही है? सब परफॉर्मेंस बोनस, जैसे कि टेबल फंड दे रही है, कार फंड दे रही है, हाउस फंड दे रही है, और इसके साथ साथ पीएमबी दे रही है, टीएमबी दे रही है, और मास्टर बोनस दे रही है। मान लिया जाए, अब समझना है साथियों, ये इधर चलते हैं। अब हमने कहा ज्यादा नहीं कुछ करते हैं, हमने टारगेट बनाया कि ये सितंबर महीना चल रहा है, कितने, कौन सा महीना? सितंबर। अब सितंबर महीने में हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ 2 लॉयल्टी ग्राहक बनाया। कितने ग्राहक बनाया? 2 सर। 2। अब अक्टूबर महीने में कितने हो गए? अक्टूबर महीने में साथियों 2 मिलकर और 1 आप हो गए, 3 हो गए, और 3 लोगों ने 2-2 लॉयल्टी ग्राहक बनाए, कितने हो गए? 6 हो गए। कितने हो गए? यस सर। 6 हो गए। अच्छा एक बार इसको हम पीडीएफ को दूसरा ले लेते हैं। हाँ समझिएगा, टीएमबी हो गया भाई क्या हुआ? नमस्ते। बात समझ में आ रही है ना? थोड़ा आप ध्यान से समझना, क्योंकि अब आगे का सेशन आपके लिए है कि आपको प्रॉफिट क्या हो गया। जैसे टीएमबी हो गई, सॉरी टीएमबी नहीं, ट्रेवल फंड हो गया, कार फंड हो गया, हाउस फंड हो गया, टीम मैनेजमेंट हो गई, पीएमबी हो गया, मास्टर हो गई, ठीक है। अब जरा सोच कर देखिए, मैंने तो ये बताया, अब इसके साथ साथ जरा समझिएगा, सितंबर महीने में आपने 2 लॉयल्टी ग्राहक बनाया, अक्टूबर महीने में 2 हो गए, 1 आप हो गए, 3 हो गए, 3 लोगों ने मिलकर 2-2 ग्राहक बनाए, 6 हो गए, और आपको मिलाकर पिछला जोड़ देते हैं, 3 हो गए। टोटल कितने हो गए अक्टूबर महीने में? लॉयल्टी ग्राहक आप और आपको मिलाकर, आप और आपको मिलाकर कितने हो गए? 9 हो गए। बात समझ में आ रही है? जस तो तो काफी हेलो यार, हम नहीं बता रहे हैं। जी सर। आवाज आ रही है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत हम अच्छा आ रहा है। तो ही हम लॉयल्टी ग्राहक बनाते हैं, ज्यादा कुछ नहीं बनाते, ओनली फॉर 2 बनाया सितंबर में, और 2 वो हो गए, तो 2 और 1 3, तो तीनों लोग मिलकर 2-2 किए, तो 3 दूनी 6 हो गए, और पुराने ओल्ड को जोड़ दिए 3 आप और वो हो गए 3 लोग होकर टोटल लॉयल्टी आप और आपकी डाउनलाइन मिलाकर कितने हो गए? 9 हो गए अक्टूबर में। अब चलते हैं नवंबर महीने में।
नवंबर महीने में साथियों, यहाँ पे अगर नोट करेंगे तो एक चीज समझ में आएगा। नवंबर महीने में अब 9 लोगों ने मिलकर दो दो किए तो कितने हो गए? 18। 18 न्यू हो गए, पुराने 9 हो गए, 27 हो गए। 27 लॉयल्टी ग्राहक बन गए नवंबर महीने में। अब दिसंबर महीने में साथियों 27 ने दो दो किया तो कितने हो गए? 54 हो गए। 54 ये हो गए और 18 पुराने, नहीं 27 पुराने हो गए। 27 पुराने हो गए, ओल्ड हो गए। तो कितने हो गए? 7 4 11 5 2 7 यानी 81 हो गए। यानी आपकी टीम की साइज, यानी लॉयल्टी का टीम की साइज, ये परमानेंट ग्राहक होगा। ये जब तक दुनिया रहेगी ना तब तक आपको छोड़ के जाने वाला नहीं है। जब तक छोड़कर जाने वाला नहीं है साथी। अगर जाने के छोड़कर नहीं है तो जरा सोचिए आप किस मुकाम तक पहुंचने वाले हैं। अब अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद आ जाते हैं हम जनवरी। जनवरी ने 81 लोगों ने दो दो किया तो कितने हो गए सर? 8 दूनी 16, यानी 162 ये हो गए और 81 पुराने हो गए। कितने हो गए? 3 हो गए, 8 से 14 हो गए और 2 हो गए, 243 हो गए। कितने हो गए? 243। 243 हो गए। यानी जनवरी तक 200 लॉयल्टी ग्राहक हो गए और यहाँ पे इनकम 243 हो गया ना, तो आपका इनकम कम से कम 50,000 से प्लस आना शुरू हो गया। और ये कुछ नहीं, आपको सिर्फ समझाना है कि भैया दे सामान, वही सामान एक क्वालिटी दूंगा, मार्केट से सस्ता दूंगा। मैं जो जो सामान के बारे में बताया ना, पीछे क्या यूज नहीं होता, क्या मार्केट से सस्ता नहीं है। हमें समझाने की जरूरत है, हमें डेमो जोड़ने की जरूरत है। वो हमेशा सामान लेगा। एक बार क्या लगता है, आप जरा सोच कर देखो, 3,000 का 6 महीने के बाद प्रॉफिट उसे मिल गई, जीवन भर वो कभी दूसरे जगह से सामान खरीदना पसंद करेगा नहीं। आपके पास सामान 100% खरीदेगा। तो हमें लॉयल्टी ग्राहक बनना है और बनाना है। अब जरा सोचिएगा, जरा समझिए। इसी के साथ साथ आगे हो गए जनवरी के बाद कौन सा महीना हो गए? फरवरी हो गए साथ। और फरवरी महीने में क्या फायदा है? 243 पूरे दो कितने हो गए? 243 गुड़े भाई कैलकुलेट करके मैसेज करके लिखो। 3 दूनी 6, 6 4 8। अरे हमें कैलकुलेशन ज्यादा अच्छा नहीं आता, आप लोग भी बताओ। 3 दूनी 6 हो गए, 4 दूनी 8। आपसे बेहतर कौन बता सकता है सर? हाँ, क्या? ये हो गए। अब जरा सोच कर देखो, ये हो गए और 243 पुराने हो गए सर। कितने हो गए? जोड़ो अब, जोड़ो जोड़ो जोड़ो। 9 9 8 4 4 2 6 1 7। यानी आपका फरवरी महीने में लॉयल्टी ग्राहक कितने हो गए? 729। अब जरा सोच कर देखिए, फरवरी के बाद मार्च। अब मार्च महीने में भैया 2 कहीं डाल दे। मार्च त्योहार का महीना है। त्योहार की महीना है ना, ज्यादा सेल तो ज्यादा होगा ना, धनिया पाउडर, क्रीम वगैरह वगैरह। बिल्कुल सर। अब जरा सोच, अब तो सोचिए, बढ़िया बढ़िया वाला हम लोग काम करना शुरू कर दिए हैं। देखिए ना कैसे होता है। अब 5 महीने में सर 729 गुने 2 कितने हो गए? 9 दुनिया 18, 4 4 1 5 700। कितने ग्राहक हो गए? 1458 ग्राहक हो गए। अब 1458 ग्राहक ये हो गए और 729, 8 दूनी 16 1 17, 5 2 7 1 8 7 4 11, 2 1 कम 2 2187। अब 2187 ये हो गए साथियों और 14 नहीं 2187। अब इसके बाद मार्च के बाद कौन सा महीने आ गए? हेलो, अरे भाई कोई बोलेगा?
आज की अप्रैल आ गया, वेरी गुड। अप्रैल में आपने कितने गुने 2 हो गए, 2 ही ग्राहक हम बनाते जा। कितने ग्राहक हो गए सर? 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 1 17, 17 हो गए। 2 दूनी 4। अब जरा सोचिए, और 2187, 2187। अब मैं बताता हूं आपको टोटल। 7 4 11, 8 दूनी 16, 2 3 और 2 6361 हो गए। अब 6361 में मैं कहता हूं 3000 का सामान ले रहा है, 150 पीवी नहीं हो रहा है, 100 पीवी हो रहा है। तो 100 पीवी हो रहा है, तो 100 पीवी कितना निकल गया? 636100, यानी 6,36,100 पीवी हो गया बिजनेस आपके नीचे। कितने? 6,36,100 100 हो गया। 36,100। अब भागा कर देंगे 600 से। 1000 कितने सेल हो गए? 60 सेल हो गए। कितने सेल? 1060। अब इसको अब चेक निकाल के बताइए सर। बताते हैं। 1060 हो गए। आपका कितना? अब इन्वेस्टर देखिए, अब क्या क्या क्लब क्वालिफाई कर दिए आप। अब भैया सबसे पहले तो आप जो सप्लीमेंट का हिस्सा बने होंगे तो वो तो स्टार बन गए जी और आप लोग प्रेसिडेंट भी बन गए, स्टार भी बन गए, प्रेसिडेंट भी बन गए। यहाँ पे इन्वेस्टर क्लब हो गया, कार फंड हो गया, ट्रेवल फंड हो गया। ये सारे कैलकुलेशन को इकट्ठा करते हैं तो जी, कम से कम आप पूरा चेक निकाल के बताइएगा सर। पूरा ही चेकवा निकाल रहे हैं सर। अब जरा सोच कर, इन्वेस्टर क्लब रखते हैं तो कम से कम इन्वेस्टर क्लब 1 लाख रख लीजिए, स्टार इन्वेस्टर क्लब रख लीजिए 3 लाख रुपया, 4 लाख हो गए। जी बिल्कुल। अब 4 लाख हो गए, ओके। अब इसके बाद आप रख लीजिए टीएमबी आप रख लीजिए। टीएमबी जो आ गया होगा वो लगभग समथिंग आ गया होगा 2 लाख के आसपास। इसके बाद पीएमबी आ गया होगा 4 लाख के आसपास, और परफॉर्मेंस बोनस आ गया होगा। कितना भी कमाएगा तो आपको अगर 3% भी रखते हैं तो 1,20,000 आ गया होगा। कितने परफॉर्मेंस बोनस? 1,20,000। 1 ही लाख रखते हैं। बात समझ में आ रही है? अब जोड़िए, ये तो इधर हो गया, कार फंड हाउस फंड में छोड़ दे रहा हूं। हेलो, जी सर सुन रहे हैं सर। 4 लाख, 4 1 5 लाख, 5 2 7 लाख, 7 3 10 लाख, 10 1 11 लाख। यानी आपका कितना भी भविष्य खराब होगा, कितना भी कम बनेगा ना, तो आप स्टार इन्वेस्टर दोनों क्लब कर रहे हैं तो आपका 11 लाख कम से कम बता रहा हूं। 11 लाख तो कम से कम 12 महीना में करोड़पति आदमी बन जाएगा तुरंत सर। अरे बिल्कुल बनेगा सर, इसी को तो बोलते हैं लॉयल्टी। ये बिजनेस टूटने वाला बिजनेस नहीं है भैया। बिल्कुल सर बिल्कुल। ये पहले वाला बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस भैया टूटने वाला नहीं है। हेलो जी सर। अब इतना यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर आप लॉयल्टी 24 में नहीं गए तो कंपनी क्या कर रही है? 5%, यानी लॉयल्टी 20। देखिए, अगर आप यहाँ लॉयल्टी 24 की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप जाते हो तो समझिएगा, यहां से मैं एक फाइल में लेना चाहूंगा, 1 मिनट सर। सर एक चीज और कहना चाहते हैं सर। हाँ सवाल छेड़ देते हैं। प्लीज। सर अभी कोई व्यक्ति 5 प्रोडक्ट खरीदा, 1 तारीख से 10
हाँ, और 10 के बाद खरीदा 1500 का प्रोडक्ट, हाँ, तो 1500 और 500 2000 हो गया। फिर खरीदा मतलब 24 तारीख के अंदर 400 का प्रोडक्ट, तो क्या हाँ। वो लॉयल्टी 20 में जाएगा सर? नहीं जाएगा सर, सब सिस्टम बनाया गया है ना, सब कुछ जी जी। आप ही को करके देगा तो। हाँ, लॉयल्टी 20 में मतलब एक बार मतलब 2400 रुपया का एक बार मतलब परचेज होना चाहिए। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ सर, जी बोलिए सर, ना। कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अभी लॉयल्टी 20 में जाना चाहेगा, 20 में 24 में, तो उसको एक बार 2400 का प्रोडक्ट खरीदना होगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। सर किसी चीजों को सिस्टम बनाया गया है ना। जी सर। हाँ? जी सर। अच्छा एक बात बताइए, जब टीम जीतती है जी क्या करती है? टीम जीतती है, जी सर। अगर इंडिया टीम जीतती है तो कैसे जीतती है बताइए? हाँ? 10 मैच को जोड़कर रन से जीतती है कि एक मैच में जीतती है? तो ये तो टारगेट है ना। जी अब सर। जी सर। समझिएगा, अब यही पे समझना है आपको, अगर इसको नहीं समझे ना तो नहीं कुछ समझ पाइएगा। अब यहाँ पे आपको ये है कि अगर आप 2400 का बिजनेस लेते हो, करते हो, ठीक है, जी तो सर। 2400 का बिजनेस कर रहे हो, तो 6 महीना हुए तो 5% टॉपअप मिलेगा। कितना? 6 महीने बाद। तो क्या 6 महीने आपकी टीम शायद आप टीम मतलब 6 क्लब का लगभग हकदार बन जाएंगे, 6 क्लब का, टीएमबी पीएमबी। तो अब जरा सोच के देख लो, 6 महीने के बाद मैं कहता हूँ टीएमबी से 10,000 बना है ने? 10,000 बना है, तो दस जी हजार सर। का 5% आपका चेक बन जाएगा ना भाई, बढ़ जाएगा ना। तो हो गए 5%, 5% यानी 500 रुपया आप चेक बढ़ गया। अगर इसी जगह यूज करें तो 93 महीने से 5% की जगह टॉपअप 10% मिलना शुरू हो जाएगा। चालू है। जी अब सर। 10% जब मिलना शुरू हो जाएगा तो अब जरा सोच कर देखो, यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ, अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है सर, अगर थोड़ा सा मैं कहूंगा तो देखिए, थोड़ा सा मैं इसकी साइज और बढ़ा, ठीक है, अब और बढ़िया से समझिए। अब जरा सोच कर देखिए सर, यहाँ पे साफ शब्दों में ये कह रही है कि कंपनी की, अगर आप 6 महीने में कितना टॉपअप मिलेगा भैया? अगर आप इसी जगह पे 12 महीने करते हैं तो 10%, यानी कि 10%, यानी कि 10,000 का 10% टीएमबी का। जैसे पीएमबी में अगर आपको 20,000 का चेक बना तो 20,000 का 10% 2,000 हो गया, तो दो एकदम सीधे टॉपअप मिलेगा। पर ये कब? अब लॉयल्टी में आप जाएंगे ही नहीं तो ये टॉपअप नहीं मिलेगा। 5 महीने बाद जाएंगे तो क्या आपको मिलना शुरू हो जाएगा? नहीं, 7वें महीने में मिलेंगे, उधर 12वें महीने में, 13वें महीने में मिलेंगे। तो 13वें महीने में हम टीम की साइज बढ़ाएंगे, तो क्यों ना आज ही तैयारी कर ले। तो आज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जी सर। जी सर। आप इसके साथ साथ और क्या कर रहे हैं, आप भी क्वालिफाई करें और आप अपनी डाउनलाइन को क्वालिफाई भी करवाएं, यानी कि आपका 6 डायरेक्ट, यानी 6 डायरेक्ट 24-24 का बिजनेस करना शुरू कर दिया, 2400 का, यानी लॉयल्टी 24 में चला गया, 6 डायरेक्ट आपका। तो आपको 10%, यानी कि आपने प्रत्येक महीना तो जा रहे हैं, 13 महीने के बाद 10% तो खुद से टॉपअप कमाए, और आपका 6 डायरेक्ट चला गया तो 12 पॉइंट टॉपअप और कमा लिया, यानी 22%। 22% टॉपअप तो साथियों आपको सिर्फ लॉयल्टी में है। इसमें है लॉयल्टी में, अगर 22% लॉयल्टी में है तो आप जरा सोच के देखिए, जब 22% इसमें है तो जैसे मान लो 10,000 का चेक, कितने? 10,000 का 22%, यानी 2200 रुपया चेक प्लस करके आएगी आप। तो सब तो लॉयल्टी पे है, तो आप लॉयल्टी इस महीना अभी तक बड़े सारे लोग, इतने सारे लोग जुड़े हुए अभी तक लॉयल्टी कंप्लीट नहीं किए, अपनी लॉयल्टी को बेस्ट नहीं किए हैं। तो मैं कहूंगा भैया, आज जो समय बाकी है आप कल के डेट में लॉयल्टी कंप्लीट करें। लॉयल्टी के साथ साथ
आप करें और अपने 6 रेट को लगाएं, फायदा बताएं। आपके पास डेमो किट होनी चाहिए, आपके पास बाहर की प्रोडक्ट होनी चाहिए जो दिखाएं, फिर उसके साथ हम कंपेयर अपना में करें और उन्हें 3,000-2,400 का प्रोडक्ट खरीदवा। 2 लोगों की शुरुआत करते हो तो आने वाला साल 6 महीने के अंदर अंदर आपकी टीम 1,000 सेल करने लगेगी और 10 लाख रुपया कमाना शुरू कर दोगे। सपने है ना तो 6 महीने लगा दो, अपने झोंक दो। इससे बढ़िया ऊपर उठने का मौका नहीं है, इससे बढ़िया ग्रोथ करने की मौका नहीं। तो बात समझ में आई सर? हेलो, कोई कुछ बोलिए। समझ में आया ना? तो आप लोग हमें इतना देर झेला, इतना देर सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आज और कल की क्लोजिंग है भैया, लग जाइए आप सभी लोग फटाफट। आप सभी लोग अपनी अपनी 2400 लॉयल्टी 24 का कल तक टाइम बाकी हुआ है। जिस तरह से बताया है ना सर, तो सभी लोग चाहेंगे कि 10 लाख तक पहुंचना है तो पहुंचना है, सभी लोग पहुंचेंगे सर। भाई हाँ, एक बातें मैं कहना चाहूंगा, जैसे मल्टीपल बिल में नहीं है भाई, सिंगल बिल चाहिए। एक में 2400 चाहिए, एक में 2400 का आप खरीदना पड़ेगा, एक बार खरीदना पड़ेगा, मल्टीपल बिल नहीं है। जी, इसीलिए तो बच्चे को छेड़ दिया, क्योंकि हमारे डाउनलाइन कई लोग इस बात को ना वो किए थे, तो उनको बताए थे। आपसे मतलब सवाल करने का मेन उद्देश्य यही था सर, कि लोगों को जो नहीं जानते उनको जानकारी हो। मल्टीपल में है, यही तो है काम भैया। बिजनेस सब कैसे करवाएंगे? 200-300 थोड़ा हो जाएगा भाई। 200-300 से करेंगे तो भैया यही तो आपको चांस है भैया। 200 से 300 से करना है कोई बात नहीं, आप 1500 से करिए। मल्टीपल बिल करना है 1500 से करिए भैया, आप रॉयल्टी 15 में चले जाइएगा। 500 से करिएगा, परफॉर्मेंस बोनस जो कमा रहे हो कमाएंगे, इसमें वो वाला नहीं मिलेगा आपको भैया। एक्स्ट्रा हम आपको कुछ दे रहे हैं तो कब दे रहे हैं? बिल्कुल सर, कुछ करेंगे तब तो। अब ना सर, मरे टूटे आदमी भी लाखों रुपया आसानी से कमा सकता है सर, मरे टूटे इंसान। बिल्कुल सर, मैं कहता हूँ किसी अगर कारखाने पे भी काम कर रहे हो, 100 लोग होंगे सर, उसको आप बता दोगे कि भैया देख, जाता है ना दिल्ली पंजाब से घरे, जाते समय तो पैसा रहता है, आते समय नहीं रहता, पर हमारे कंपनियां से सामान खरीदेगा ना हो। या आप ऐसे बात कर सकते हैं सर कि देखो भाई, हमें घर जाने की कोई टेंशन नहीं है, 6 महीने बाद जाता हूँ ना, तो मैं एक जगह से ऐसा जगह से सामान खरीदता हूँ जहां से 3,000 रुपया खाता पे आ जाता है, और 12 महीने के बाद जाता हूँ तो 6,000 वो खाता पे आ जाता है। तो हमें घर जाने की कोई टेंशन, हम अपने घर की राशन ही चलाकर हमें प्रॉफिट कमा लेते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है आपके साथ लॉयल्टी ग्राहक, अरे बिजनेस करे या न करने के लिए तैयार होगा, और किसी भी क्षेत्र में रहेगा वो ऑर्डर करेगा तो करेगा। जब डीपली समझा देंगे ना सर, तो एकदम बहुत बढ़िया से काम होने वाला है, बहुत बढ़िया से। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए और आप सभी लोग मिलजुल कर मेहनत करें, काम करें, कल की क्लोजिंग कंप्लीट करें भैया। और हो सके आप लोग अपने सभी डाउनलाइन से इस बात को बताएं कि भैया ये प्रॉफिट है, ये ऐसे ऐसे है, आप लग जाइए, काम पे करिए, सभी लोग लग जाइए, जितने सभी लोग हैं। अभी से फॉलो करिए, अभी से फोन करिए, आप अपने गैलवे कार्ड्स ऑर्डर करिए, अभी करिए, कल पे मत छोड़िए, कंप्लीट करिए। और जो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर होंगे उनके लिए तो डबल बैग है भैया, उनके लिए तो और बड़ी है, तो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर वाला तो छोड़े नहीं। और लॉयल्टी क्लब जाने से आपका टॉप अप 22%, 22, और अगर 10,000 के सामान आप खुद बेचते हैं तो 29% है रिटेल, यानी लॉयल्टी पे है। लॉयल्टी पे 29% टॉपअप आपका और आपके डाउनलाइन का है, 29% है टोटल। 7% और है जो पर्सनली पे है। तो इतनी बड़ी अचीवमेंट आप मत छोड़ो। आए लॉयल्टी का ही बिजनेस है, कल जाएंगे। अगर आपने 6 महीने बाद से शुरू होंगे, 7 महीने बाद से शुरू होंगे, तो आपका कम से कम 5 लाख से ज्यादा का नुकसान, 5 लाख से ज्यादा का नुकसान होने वाला है। पीछे जाने वाले हो तो आप नुकसान मत करो मेरे भाई, लग जाओ। चाहे मेरे पास होता तो और बढ़िया से बताता। तो चलो आप लोग काम करो, और सभी को मेरे तरफ से शुभ रात्रि, जय हिंद, जय गैलवे, गो गैलवे।
सब लोग मस्त ढंग से काम करिए, ठीक है? जी जी जी, ओके सर, धन्यवाद। गुड नाइट सर जी, गो गैस वे। गुड